In this video, I will be taking up some more numerical on solution chapter, and as a continuation of colligative properties, I will be taking up another colligative property, that is osmotic pressure. So in this video, I will be solving numerical based on osmotic pressure. Now what is osmotic pressure? Now osmotic pressure is a very simple thing to understand, जो आपने थ्योरी में बहुत अच्छे से समझी होगी कि इट इज द प्रेशर और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, इक्विलिब्रियम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ द कॉलम सेट अप एज अ रिजल्ट ऑफ ऑस्मोसिस. जब आप ऑस्मोसिस पढ़ते हैं इन थ्योरी पार्ट, सो ऑब्वियसली ऑस्मोसिस की वजह से जो प्रेशर बिल्डअप होता है, दैट इज नोन एज एट इक्विलिब्रियम, दैट इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर. या इसको हम अगर आपने वो एक और भी डिटेल में पढ़ा होगा तो उसमें आपने एक और डेफिनेशन की होगी इसकी, कि मिनिमम एक्सेस प्रेशर दैट हैज टू बी अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द सॉल्वेंट इनटू द सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द ऑस्मोटिक प्रेशर. सो मतलब लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जो मूवमेंट होती है उसको रोकने के लिए जो प्रेशर अप्लाई किया जाता है, that is known as osmotic pressure, and that movement occur through a semi permeable membrane. तो मैं अब उसके डिटेल में नहीं जा रही हूँ. I will be straight away taking up the numerical part. So first of all, colligative property जो हमारी osmotic pressure है उसके numerical solve करने के लिए हम इक्वेशन यूज करते हैं which is known as Van Hoff equation for dilute solutions. ठीक है, ये इक्वेशन एप्लीकेबल होगी हमारे सारे न्यूमेरिकल में. ठीक है, ऑब्वियसली जितनी भी इक्वेशंस हैं जो आइडियल सॉल्यूशंस इसको ओबे करते हैं वो सारे डाइल्यूट सॉल्यूशन ही हैं जो कि आइडियल सॉल्यूशन माने जाते हैं. सो दिस इक्वेशन इज नोन एज वैन हॉफ इक्वेशन फॉर आइडियल सॉल्यूशन, व्हिच इज ऑस्मोटिक प्रेशर P is equal to C into R into T, where P is what? P is the osmotic pressure, right? C is what? C is molar concentration, मतलब molarity basically. This is the molarity of the solution. R is what? Gas constant, जिसकी वैल्यू आपको पता है 0.821 होती है या 8.314 होती है जूल पर केल्विन पर मोल. सो वो हमें गिवन होता है R तो. ठीक है, एंड टेम्परेचर T इज द टेम्परेचर इन केल्विन स्केल. ठीक है, तो ये हमारी होती है इक्वेशन जिसको हम यूज करेंगे टू कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर. ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल इक्वेशन है. अब इसमें एक क्वेश्चन हमारे पास एक तो डायरेक्ट आ गया टू कैलकुलेट दी ऑस्मोटिक प्रेशर, एक आता है टू कैलकुलेट दी मोलर मास ऑफ द सोल्यूट, राइट? मोलर मास ऑफ सोल्यूट. सो उस पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल आते हैं उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जो इक्वेशन है P इज इक्वल टू CRT, दैट इज C इज द मोलर कॉन्सेंट्रेशन, इसको हम लिख सकते हैं N बाय VRT, जिसमें N हो गए हमारे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, राइट? एंड जो V है दैट इज द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स. वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स मतलब अगर ml में दी हो तो लीटर में कन्वर्ट कर लेना उसको. सो यहाँ से अगर हमें मोलर मास निकालना हो सोल्यूट का, N इज इक्वल टू से W इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट एंड M इज द मोलर मास. सो यहाँ से अगर मैं इसमें इस इक्वेशन में पुट करूं, दिस बिकम्स W अपॉन MRT. तो यहाँ से अगर मुझे बाकी सब पता हो तो मैं मोलर मास निकाल सकती हूँ सोल्यूट का. What is M? Capital M is the molar mass of the solute, molar mass, and W is the amount of solute जो हमें given होता है कि इतने ग्राम solute dissolved है इतने amount of solution में, amount of solute. ठीक है, तो एक तो बात हो गई है. अब इसके बाद और इंपॉर्टेंट चीज हम इसमें क्या पढ़ते हैं? और इंपॉर्टेंट चीज हम इसमें ये पढ़ते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं. ठीक है, तो मैं एक काम करती हूँ, आई विल बी
मैं इसके बैक पेज पे चलती हूँ, यहाँ से भाई यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, व्हाट आर आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। सी ऐसे सॉल्यूशंस जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है, ये होते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। नाउ जैसे कि अभी आप इसके बारे में इनके न्यूमेरिकल भी करोगे, आपने थ्योरी में अच्छे से पढ़ा होगा, बट स्टिल फॉर जस्ट अ रिविजन सेक आई एम टेलिंग यू, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस आर सॉल्यूशंस, अगर दो सॉल्यूशंस हो जिनका सेम ऑस्मोटिक प्रेशर हो, हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। Now क्योंकि osmotic pressure is a colligative property and colligative property depends upon the number of moles of solute, so solutions having same osmotic pressure will have same concentration, same value of C, कैपिटल C की वैल्यू सेम रहेगी। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये हम यूज करेंगे। अदर देन दैट, वन थिंग टू रिमेंबर इन केस ऑफ द न्यूमेरिकल ऑन ऑस्मोटिक प्रेशर, एक और इंपॉर्टेंट चीज है, एंड दैट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जब भी आपको परसेंटेज दिया हो कि इतने परसेंट आपका जो है सोल्यूशन है, इन दिस केस जनरली हम परसेंटेज मानते हैं ग्राम वेट बाय वेट, मतलब अगर वो 10% सोल्यूशन, वी से 10 ग्राम ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, बट हेयर इन केस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर परसेंटेज मीन्स, इफ परसेंटेज में दिया हो तो परसेंटेज मीन्स वेट बाय वॉल्यूम, मतलब अगर 10% सोल्यूशन है तो 10 ग्राम ऑफ सोल्यूट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, दिस इज फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर वाले न्यूमेरिकल्स की बात कर रही हूँ इनके अंदर। जब भी हम ऑस्मोटिक प्रेशर के न्यूमेरिकल में परसेंटेज वर्ड यूज करेंगे, दैट मीन्स इट्स वेट बाय वॉल्यूम। सो ये कुछ चीजें हैं, अगर आप इनको ध्यान रखेंगे, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन ऑस्मोटिक प्रेशर आर वेरी वेरी सिंपल, दे आर फॉर्मूला बेस्ड। एक्चुअली तो सॉल्यूशन चैप्टर के इनिशियली अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिए, मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मलिटी एटसेट्रा, आफ्टर दैट the chapter becomes so easy, the numerical part especially becomes so easy, क्योंकि बार बार वही कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं एंड फॉर्मूला में हम उनको डाल रहे हैं, सो दैट इज नॉट टफ फॉर यू। सो बेसिक अगर अंडरस्टैंडिंग आ गई आपको सॉल्यूशन चैप्टर की, देन न्यूमेरिकल्स आर वेरी इजी। सो चलिए न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं बेस्ड ऑन सॉल्यूशन। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल सेज an aqueous solution of glucose, C6H12O6 is the molecular formula of glucose, has an osmotic pressure of 2.72 atm। तो हमें P की वैल्यू गिवन है, that is 2.72 atm at 298 Kelvin. Temperature is given, that is 298 Kelvin. How many moles of glucose were dissolved per liter of the solution? So basically आपको क्या निकालना है, आपको C निकालना है। How many moles of glucose were dissolved per liter of the solution? अब R क्या है यहाँ पे, अब मैं एक और चीज बता देती हूँ, R की वैल्यू आपको हर न्यूमेरिकल में गिवन होगी, लेकिन शायद मैंने R की वैल्यू हर न्यूमेरिकल में नहीं मेंशन की होगी। तो अगर मैंने मेंशन नहीं की है तो दैट मीन्स 0.082 लेनी है, अगर कहीं अलग लेनी होगी तो वो गिवन होती है, या मैं आपको बता दूंगी कि इसमें बुक के अंदर न्यूमेरिकल में आर की वैल्यू ये गिवन थी, मैंने पर मेंशन नहीं की है। सो बार बार मैंने हर न्यूमेरिकल में वैल्यू नहीं लिखी है, बट बिकॉज आर की वैल्यू 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर डिग्री पर मोल ही लेनी है। सो नाउ सेम फॉर्मूला, बस P is equal to CRT, we have to calculate C, that is P by RT। so 2.72 upon 0.082 into 298, तो ये तो बहुत ही बेसिक था, दैट इज 0. ये आ जाएगा कैलकुलेट करके 0.113 मोल्स पर लीटर, तो यही हमें मांगना है। ठीक है, चलिए अगला न्यूमेरिकल देखते हैं, ये भी सिंपल ही दिख रहा है मुझे। A solution of sucrose, now sucrose is what, cane sugar, C12H22O11, right? इसका मोलर मास होता है 342 ग्राम, is prepared by dissolving 68.4 ग्राम of it per liter of the solution, मतलब हमें W of solute given है, that is equal to 68.4 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है 1 लीटर गिवन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू 1 लीटर। व्हाट इज दी ऑस्मोटिक प्रेशर, P निकालना है। सो P इज व्हाट, P इज इक्वल टू CRT, अगेन R क्योंकि गिवन नहीं है, दैट मीन्स 0.02
सॉरी 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर ग्राम पर मोल लेनी है हमें ये वैल्यू, राइट। तो 0.082 सी चाहिए होगा हमें इसके लिए। सी इज व्हाट, मोलारिटी। सो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या करेंगे, 68.4 अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। सोल्यूशन की वॉल्यूम तो वैसे ही 1 लीटर है, तो जो ये वैल्यू आएगी सी की वैल्यू आएगी, दैट इज दी मोलारिटी की वैल्यू 0.2 मोल्स पर लीटर। यहां से प्रेशर निकाल लीजिए बस, 0.2 इंटू 0.082 इंटू टेम्परेचर कितना दिया है 300 केल्विन, 300। सो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 4.92 एटमॉस्फेयर। तो ये आ गया आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। तो जैसे मैंने कहा बेसिक मोलारिटी निकालनी थी और उसको फॉर्मूला में पुट करके प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। Osmotic pressure of a solution containing 7 gram of dissolved protein per 100 centimeter cube of solution is 25 mm mercury at body temperature, that is 310 Kelvin. Calculate the molecular mass of the protein. अब again very simple, हमें कोई प्रोटीन है जो हमारा सोल्यूट है, जो हमारी बॉडी में, जो हमारे अंदर जो है वो है प्रेजेंट है, ठीक है। कितने 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन में वो डिजोल्व है, कितना उसका 7 ग्राम। सो बेसिकली हमारा जो सोल्यूट है W सोल्यूट, दैट इज हमारा प्रोटीन जो है वो सोल्यूट है, उसकी अमाउंट कितनी गिवन है 7 ग्राम। वो कितने वॉल्यूम में डिजोल्व है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर क्यूब। ऑस्मोटिक प्रेशर उसका है 25 mm ऑफ मर्क्यूरी, P इज इक्वल टू 25 mm। तो सबसे पहले इसको ATM में कन्वर्ट करो, क्योंकि मैं यहाँ मैंने मेंशन नहीं किया ये फर्स्ट उसमें, लेकिन जो प्रेशर की वैल्यू आएगी ये जो हमारी आएगी ये हमारी ATM में लेनी है हमें, ठीक है। सो यहाँ पे प्रेशर को ATM में करिए। सो ATM में करने के लिए इसको डिवाइड करेंगे बाय 760, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली ये 760 दिस इज mm इज इक्वल टू 180 m, नॉट अप्रोक्सीमेटली, इट इज एक्चुअली। सो P इज इक्वल 25 बाय 760 ATM आ गया, ठीक है। टेम्परेचर 310 केल्विन गिवन है। अब हमें क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। लेट M बी दी मॉलिक्यूलर मास ऑफ प्रोटीन और सोल्यूट, राइट। अब हमें इक्वेशन क्या लगानी होती है, P इज इक्वल टू CRT। C क्या होती है हमारी मोलारिटी, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन, राइट। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे कितने आ गए, सो N की वैल्यू आ गई 7 बाय इसका मोलर मास गिवन है हमें, नहीं ये तो हमें सॉरी निकालना है, तो M मान लिया हमने, ये 7 बाय M, राइट। और हमें मोलारिटी निकालनी थी ना, सो मोलारिटी स्ट्रेट अवे मैं यहीं से कर देती हूँ। सो C इज इक्वल टू 7 बाय M अपॉन कितनी वॉल्यूम है 100 इंटू 1000। अब आपको मोलारिटी निकालनी तो ऑब्वियसली आती ही होगी, सो दैट इज 70 बाय M। तो C की वैल्यू आ गई 70 बाय M। प्रेशर है, प्रेशर इज ऑस्मोटिक प्रेशर इज 25 बाय 760, दिस इज इक्वल टू 70 बाय M। R की वैल्यू 0.082, टेम्परेचर 310 केल्विन। ये ऑन सॉल्विंग जो है M की वैल्यू आ जाएगी 54126.7। अब इसको आप ग्राम पर मोल लिख लीजिए या एटॉमिक मास यूनिट में लिख लीजिए, ये आपकी मर्जी है। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला कि एक एटम का बताओ या मोलर मास बताओ, हमें मॉलिक्यूलर मास बोला है। सो उसको जनरली मॉलिक्यूलर मास हम एक मॉलिक्यूल का बोलते हैं, सो हम इसको लिख सकते हैं और 54126.7 U। तो मॉलिक्यूलर मास इज फॉर वन मॉलिक्यूल, तो इसीलिए U लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए अब ये हो गया हमारा ये वाला न्यूमेरिकल, अगेन वेरी सिंपल वन। अभी नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज 10 gram of a non-volatile solute is dissolved in 1 liter of water, shows an osmotic pressure of 2 into 10 raised to power minus 3 atm at 300 Kelvin. Calculate the molecular mass of the solute. Exactly similar है जो आपने पीछे किया है। So weight of solute is 10 gram per liter. So यहाँ से अगर मैं मान लूं M इसका मोलर मास है या मॉलिक्यूलर मास है,
मॉलिक्यूलर मास है, राइट। तो है कितना, 1 लीटर में है, सो बेसिकली C कितना हो जाएगा 10/n, क्योंकि वो 1 लीटर में है ऑलरेडी, ठीक है। और P दिया है हमें 2 इंटू 10⁻³ ATM। तो बस फॉर्मूला में 2 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू 10/m इंटू 0.082 इंटू टेम्परेचर दिया है 300। यहाँ से जब m निकालेंगे आएगा 12300 U, एटॉमिक मास यूनिट। तो अगेन प्रीवियस न्यूमेरिकल जितना जैसा था, तो इन न्यूमेरिकल में जनरली हमें मॉलिक्यूलर मास ही निकालना होता है। नेक्स्ट इज कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन containing 17.1 gram of cane sugar and 500 gram of water at 300 Kelvin. Density of the solution is 1.034 gram per ml. अब यहाँ पे हमें केन शुगर हमारा सोल्यूट है, वाटर हमारा सॉल्वेंट है, सो वेट ऑफ सोल्यूट हमें गिवन है, दैट इज इक्वल टू 17.1 ग्राम, राइट। हमें क्या चाहिए, हमें ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है, यानी कि P इज इक्वल टू CRT। R तो पता है 0.082, टेम्परेचर 300 केल्विन है, राइट। R इज इक्वल टू 0.082, टेम्परेचर 300 केल्विन। तो पहले मुझे C निकालना पड़ेगा। व्हाट इज C? दैट इज मोलैरिटी। मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन। तो यहाँ पे मुझे सोल्यूशन की वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी। मेरे पास वेट ऑफ सोल्यूट है, वेट ऑफ सॉल्वेंट है, यानी कि वाटर का, दैट इज इक्वल टू 500 ग्राम। सो देयरफॉर वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 17.1 प्लस 500, दैट इज इक्वल टू 517.1 ग्राम। सॉल्यूशन का वेट आ गया। डेंसिटी गिवन है 1.034 ग्राम पर ml। यहां से हमारे पास जो आ गया अपना, क्या बोलते हैं उसे, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया, मास अपॉन डेंसिटी, दिस इज इक्वल टू 517.1 अपॉन 1.034। तो ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 500 ml। सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 500 ml आ गया। तो C यानी कि मोलैरिटी will be equal to number of moles of solute. Now what is number of moles of solute? N is equal to 17.1 over 342. तो 17.1 upon, just second, 17.1 upon 342 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000, या सीधा इसको लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं 500 को। तो ये आ जाएगा हमारा, कैलकुलेट करके ये कट जाएगा और ये आ जाएगा 1, नॉट 1, ये आएगा हमारा 0। ओ गॉड, व्हाट्स हैपनिंग, जस्ट अ सेकेंड। ये आ जाएगा हमारा 0.1। तो ये आ गई हमारी मोलैरिटी, मोलैरिटी आ गई, यानी कि C आ गया हमारा, C इज इक्वल टू 0.1। बस अब तो फॉर्मूला में पुट करिए, 0.1 इंटू 0.082, R की वैल्यू, टेम्परेचर इज 300, सो ये आ जाएगा 2.46 ATM ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, चलिए अगला न्यूमेरिकल करते हैं। अ 5% सोल्यूशन ऑफ केन शुगर जिसका मोलर मास 342 है इज आइसोटोनिक विद 0.877% solution of urea. Find the molecular weight of urea. Since 5% solution of cane sugar is what? Is isotonic with what? With 0.877% solution of यूरिया, यानी कि ये आपस में आइसोटोनिक हैं, इनका सेम ऑस्मोटिक प्रेशर है। सो देयरफॉर दे विल हैव
सेम वैल्यू ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि जो इसके लिए सी निकालोगे दैट विल बी इक्वल टू इसका सी, इसका यूरिया सोल्यूशन का। तो सबसे पहले क्या करते हैं, कैलकुलेट सी और मोलैरिटी ऑफ 5% solution of यूरिया, नॉट यूरिया, फर्स्ट 5% है हमारा केन शुगर, सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर, ठीक है। नाउ व्हाट इज 5% सॉल्यूशन इन केस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, ये है 5 ग्राम ऑफ केन शुगर इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, एंड मोलैरिटी क्या हो जाएगी फिर इसकी, molarity will be number of moles of cane sugar which is 5 upon 342 upon volume 100 multiplied by 1000, ये आ जाएगा कैंसल आउट होके, ये हमारा 100 आएगा कैलकुलेट करके 0.1461 मोलर, ठीक है। ये हो गया हमारा कैलकुलेशन ऑफ मोलैरिटी ऑफ 5% सोल्यूशन ऑफ, कैलकुलेट, चलो उसको C1 मान लेते हैं केन शुगर की। नाउ क्या करना है, calculate C2, that is molarity of 0.877% solution of यूरिया। अब अगेन इसके लिए हमें इसका परसेंटेज देखना पड़ेगा, दैट इज 0.877%, तो दैट मीन्स 0.877 ग्राम ऑफ यूरिया इन 100 ml ऑफ solution, right, 0.877 ग्राम ऑफ यूरिया इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। अब मोलैरिटी के लिए नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स के लिए मुझे मोलर मास चाहिए यूरिया का, और वही मुझे निकालना है उसका मॉलिक्यूलर वेट, राइट। सो लेट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया बी एम, सो एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया क्या हो जाएगा, कितना है 0.877 अपॉन एम, राइट। सो यहां से इसकी मोलैरिटी क्या आ जाएगी, मोलैरिटी विल बी इक्वल टू 0.877 अपॉन एम डिवाइडेड बाय 100 ml सोल्यूशन है इंटू 1000, दिस इज इक्वल टू 8.77 एम, ये हमारा हो गया C2 और ये हमारा क्या था C1. Now, because isotonic है, C1 is equal to C2 because the solutions are isotonic, right? So that means जो हमारा C1 आता है that is 0.1461 is equal to 8.77 upon M. यहाँ से M आ गया हमारा 8.77 upon 0.1461 which will be 60.02 आएगा, जिसको हम अप्रोक्सीमेट करके 60 ले सकते हैं। 60 U is the molecular weight of urea. So ये न्यूमेरिकल हमें ऐसे करना था। इट्स वेरी वेरी अगेन सिंपल है, बट आइसोटोनिक सोल्यूशन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, उसको यूज करके आप इसको इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट है एट 298 केल्विन 100 centimeter cube of a solution containing 3.002 gram of an unidentified solute exhibits an osmotic pressure of 2.55 atm. What is the molar mass of the solute? So सेम ही निकालना है, मतलब आप कैपिटल एम मान लीजिए उसका मोलर मास, आंसर में बस ग्राम पर मोल लिख लीजिएगा। एग्जैक्टली जैसे मैंने पहले मॉलिक्यूलर मास के न्यूमेरिकल कराए हैं, जैसे P is equal to CRT. C is what? Number of moles upon volume of solution, which is weight upon molar mass upon volume of solution. So ये substitute कीजिए, this is equal to W by M upon VRT. यहाँ से M निकालिए, P given है 2.55, volume just a second, question number, yes, 100 centimeter cube. So V is equal to 100 ml, राइट, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम इन लीटर्स करनी पड़ेगी, तो 100 अपॉन
1000 करना पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू 0.1। या फिर आप स्ट्रेट अवे मोलैरिटी का जो है स्ट्रेट अवे मोलैरिटी में डाल दीजिए, जैसे मोलैरिटी निकालते हैं वहां से आप सी निकाल लीजिए, जिसमें आपको कैपिटल एम छोड़ना पड़ेगा बिकॉज आपको वो निकालना है। आर आपका 0.082 है, टेम्परेचर 298 केल्विन है, तो यहाँ से आप कैपिटल एम निकाल लीजिए। बिकॉज वो मोलर मास बोल रहे हैं इसलिए आंसर में आप लिखेंगे ग्राम पर मोल। जहां मॉलिक्यूलर वेट लिखा हो वहां लिखिए यू या AMU, राइट। चलिए नेक्स्ट करते हैं। 1 liter solution of sucrose, molar mass 342 gram per mole, obviously weighing 1015 gram, is found to record an osmotic pressure of 4.82 atm at 293 Kelvin. What is the molality of the sucrose solution? अब मोलालिटी निकालने के लिए सबसे पहले मुझे मोलारिटी निकालनी पड़ेगी, वहां से मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, क्योंकि मोलारिटी और मोलारिटी में नंबर ऑफ मोल्स तो सेम ही रहते हैं, डिफरेंस होता है मोलारिटी में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन होते हैं, मोलालिटी में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1000 ग्राम और 1 kg ऑफ सॉल्वेंट होता है। तो बस यही डिफरेंस है, उसको कैसे यूज करना है कैसे निकालना है मैं आपको बताती हूँ। चलिए, सो सबसे पहले हमारे पास क्या दिया है, हमें वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दिया है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दैट इज इक्वल टू 1 लीटर। उसके अलावा वेट ऑफ सोल्यूशन भी दिया है, वेट ऑफ सोल्यूशन दैट इज इक्वल टू 1015 ग्राम। मेरा टारगेट क्या है, नंबर ऑफ मोल तो चलो मैं निकाल लूंगी, मेरा टारगेट है बेसिकली सॉल्वेंट का वेट भी निकालना है मुझे, ठीक है, वहीं से तो मैं मोलालिटी निकाल पाऊंगी। सो सबसे पहले, और दूसरा क्या दिया है हमें, टेम्परेचर पता है हमें 293 केल्विन, ठीक है। अभी सबसे पहले करते हैं फर्स्ट स्टेप में, फर्स्ट कैलकुलेट मोलारिटी दैट इज C. Now P is equal to CRT, so C is equal to P upon RT. This implies osmotic pressure दिया है 4.82 atm, so this is equal to 4.82 upon 0.082 into 293, ये टेम्परेचर गिवन है, यहाँ से C की वैल्यू आ जाएगी 0.2 मोल्स पर लीटर। सो बेसिकली हमारे पास आ गया यहां से कि 0.2 मोल्स ऑफ सुक्रोज आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, राइट। अब नंबर ऑफ मोल्स तो सुक्रोज के आ गए, यहां से मेरे को चाहिए क्या, मुझे मोलालिटी के लिए सॉल्वेंट का वेट चाहिए, सॉल्यूशन का है मेरे पास लेकिन मुझे सॉल्वेंट का वेट चाहिए। सॉल्वेंट का वेट निकालने के लिए मुझे सोल्यूट का वेट निकालना पड़ेगा, ठीक है, तभी मैं सोल्यूशन के वेट में से सोल्यूट के वेट को माइनस करूंगी तो सॉल्वेंट का वेट आएगा, राइट। सो क्या करेंगे, यहाँ पे वी विल कैलकुलेट अभी इसमें सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, कैलकुलेट वेट ऑफ सोल्यूट, वो नंबर ऑफ मोल से आएगा, ठीक है, लेट इट बी x, so 0.2 moles है, this is equal to x upon molar mass that is 342, this implies x is equal to 0.2 into 342, ये आ जाएगा 68.4 ग्राम। सोल्यूट का वेट आ गया, सोल्यूशन का वेट पता है, सॉल्वेंट का निकालिए, देयरफॉर यहां से आ जाएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट is equal to 1015 minus 68.4, this is equal to 946.6 ग्राम। बस अब तो कुछ भी नहीं है, सॉल्वेंट का वेट आ गया, अब तो हम मोलालिटी इजीली निकाल सकते हैं। तो थर्ड स्टेप इज कैलकुलेट मोलालिटी। सो जो 2 मोल्स हैं, सॉरी 0.2 मोल्स हैं, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं सोल्यूट के, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हैं 0.2, कितने ग्राम सॉल्वेंट में है, 946.6 ग्राम में, तो 1000 ग्राम में निकाल सकते हैं हम। देयरफॉर मोलालिटी इज इक्वल टू 0.2 अपॉन
946.6 into 1000, this is equal to 0.2112 मोलर। तो हाँ, यहाँ से आ गई हमारी मोलालिटी। मैं अगेन आपको कह रही हूँ न्यूमेरिकल आर वेरी सिंपल, बट अगर आपने बेसिक मोलालिटी के कॉन्सेप्ट समझे हैं तभी आप ये कर सकते हैं। then you will find that numerical are quite simple, but those who still struggle in the concepts related to basic concentration जैसे mole fraction, molarity या molality, तो उनके लिए it will take little time to understand. So it's good for them to first go through the numerical based on molarity और mole concept को अच्छे से पढ़िए, स्टडी कीजिए। मेरे मोल कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल के भी वीडियो हैं, आप वो भी देख सकते हैं। देन आप मेरे मोलालिटी वाले जो बेसिक कॉन्सेंट्रेशन पे जो न्यूमेरिकल है वो भी देख सकते हैं। बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं एंड मैं जितने भी न्यूमेरिकल चूज करती हूँ आई चूज इट फ्रॉम वेरी सिलेक्टेड गुड बुक्स, जो बहुत ही सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड में, आईएससी बोर्ड में और सीबीएसई बोर्ड में जो बुक्स यूज होती हैं, ओके मैं वही यूज करती हूँ। उन्हीं बुक के अनसॉल्व न्यूमेरिकल मैं यहाँ पे सॉल्व करती हूँ। सो व्हेन यू विल गो थ्रू योर बुक यू विल योरसेल्फ फाइंड आउट कि ये किस बुक से लिए हुए हैं। सो ये अनसॉल्व न्यूमेरिकल हैं एंड देन दे इंक्लूड 1 or 2 सॉल्व वन ऑल्सो, जो मुझे लगते हैं कि थोड़े जिनको कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग की जिनकी जरूरत है, जिनमें और क्लैरिटी देनी चाहिए, सो वो न्यूमेरिकल भी मैं इस वीडियो में डाल देती हूँ अपने, चाहे वो सॉल्व एग्जांपल्स होते हैं। बट देन व्हाइल यू गो थ्रू माय वीडियो यू विल हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर न्यूमेरिकल। सो मेरा टारगेट वही होता है कि जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है सॉल्व वो भी इसमें मैं इंक्लूड करूं आपको अच्छे से समझाने के लिए, राइट। तो अभी हम करेंगे अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल। चलिए नेक्स्ट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड इज 8.21 atm, यानी कि हमें P दिया है 8.21 atm at temperature 37 degree Celsius which is equal to 37 plus 273 that is 310 Kelvin, मतलब हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है उस पे हाउ मच ग्लूकोज would be used for an injection that is at the osmotic pressure as blood। मतलब हमें एक हमारा जो ब्लड है, एक ब्लड सैंपल है, एक ब्लड नॉट सैंपल, ब्लड में किसी के हमें ग्लूकोज इंजेक्ट करना है, वो कितना इंजेक्ट करें कि उस पर्टिकुलर जो जहां पे हमें ब्लड, जिस ब्लड में हमें ग्लूकोज इंजेक्ट करना है उस ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर भी 8.21 atm ही रहे। सो बेसिकली हमें क्या निकालना है, W यानी कि वेट ऑफ ग्लूकोज, ये हमें निकालना है, ठीक है। नाउ ग्लूकोज इज व्हाट, ग्लूकोज इज C6H12O6। सो इसका जो मोलर मास होता है दैट इज इक्वल टू 180, ठीक है। ये दिया नहीं है, ये दिया होता है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है बट इट विल बी गिवन टू यू। सो इट इज इक्वल टू 180 और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि हाउ मच ग्लूकोज। सो दैट मीन्स बेसिकली अगर मैं बात करूं आपको इक्वेशन तो यही लगानी है, P इज इक्वल टू CRT, राइट। यहां से अगर आप C निकाल लें, दिस इज इक्वल टू P अपॉन RT, तो C से आप इजिली W निकाल सकते हैं। कैसे, C इज इक्वल टू व्हाट, C इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नाउ वॉल्यूम इज कितना, द ओके सो वॉल्यूम इज ओके पर लीटर, क्योंकि C जो होता है हमारा दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ दी सोल्यूशन। तो पहले हम C निकाल लेते हैं। C तो बहुत इजीली आ जाएगा स्ट्रेट अवे फॉर्मूला से, 8.21 अपॉन 0.082 इनटू टेम्परेचर इज 310। यहाँ से C की वैल्यू आ गई हमारी इक्वल टू 0.3225, C आ गया। नाउ C इज व्हाट, नंबर ऑफ moles of solute per liter of the solution, right? So N is equal to what, W by capital M, यानी कि X upon not X, sorry हमने इसको W ही माना है, हमारा जो वेट ऑफ सोल्यूट है दैट इज W अपॉन इसका मोलर मास कितना है सोल्यूट का 180। दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स दैट इज 0.3225। यहाँ से W आ जाएगा मल्टीप्लाई करके 0.3225 को 180 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा
58.064 grams. 58 I will write again, ये आ जाएगा 58.064 grams. So again न्यूमेरिकल बहुत सिंपल था, कॉन्सेंट्रेशन निकाल ली, मोलारिटी निकाल ली, उससे हमें नंबर ऑफ मोल्स पता चल गया इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, एंड नंबर ऑफ मोल्स होता है अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपॉन इट्स मोलिकुलर मास और मोलर मास, राइट. तो यहाँ से हमें W निकालना था, N तो हमने निकाल ही लिए थे, यहाँ से C तो हो गया न्यूमेरिकल. चलिए, solution containing 10.2 gram of glycerin per liter of a solution is found to be isotonic with 2% solution of glucose. Calculate the molecular mass of glycerin. अब मैंने similar isotonic solution पर I solved a numerical, exactly ये वैसा ही है, सिर्फ इसमें concentration देने का तरीका अलग है. इसने बोला है कि 10.2 gram of glycerin per liter is isotonic with 2% solution of glucose. हमें निकालना है मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लिसरीन. ठीक है, सो यानी कि जब ये दोनों आइसोटॉनिक हैं तो इफ C1 इसकी मोलारिटी है and C2 इसकी मोलारिटी है, so because they are isotonic, right, so C1 will be equal to C. यही बात मैंने आपको बताई थी, because isotonic solutions है ये. तो वही निकाल लीजिए, इसका कॉन्सेंट्रेशन निकालिए मोलर, इसका निकालिए, दोनों को इक्वेट कर लीजिए ना. इसका कैसे आएगा, मान लेते हैं 10.2 ग्राम ऑफ ग्लिसरीन, राइट. 10.2 ग्राम ऑफ ग्लिसरीन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, मतलब 10.2 ग्राम ऑफ ग्लिसरीन है तो m इसका मान लेते हैं मॉलिक्यूलर वेट है या मॉलिक्यूलर मास है. तो दैट मीन्स 10.2 अपॉन m, ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लिसरीन पर लीटर. ऑब्वियसली पर 1 लीटर है सोल्यूशन का, तो ये हमारा आ गया C1. ठीक है, अब 2% सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज की बात करते हैं. इसका क्या मतलब है, 2 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, राइट. 2 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन. तो यहां से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज 2 अपॉन 1/80 इसका मोलर मास, डिपेंडिंग अपॉन इसका वॉल्यूम 100 मल्टीप्लाई बाय 1000. तो ये आ जाएगा 1/9 अपॉन, ये काट के कैलकुलेट करके ये आ जाएगा. ठीक है, सो 1/9. नाउ दिस इज C2. C1 is equal to C2. So 10.2 upon m is equal to 1/9. This implies m is equal to 91.8. Molecular weight बोल रहे हैं तो U. 91.8 U is the molecular weight of glycerine. ठीक है, चलिए अभी इस पे थोड़े से न्यूमेरिकल और रह गए हैं, देखते हैं क्या है. ओके, so in the next numerical is the osmotic pressure of 0.200 gram of hemoglobin in 20 ml of solution is 2.88 torr. At 25 degree Celsius, calculate the molecular weight of hemoglobin. Exactly जैसे हम पहले करते आ रहे हैं molecular weight वाले, वही न्यूमेरिकल है. ऑस्मोटिक ये है 225 डिग्री सेल्सियस. सो ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है, 2.88 टॉर. पहले तो इसको कन्वर्ट करो ATM में, अगेन डिवाइड बाय 760. ये आ गया हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर. मॉलिक्यूलर वेट मान लो m है, और हमें और क्या दिया है, वेट ऑफ सोल्यूट कितना दिया है 0.200 ग्राम. वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितनी दी है 20 ml. तो बस आपको फॉर्मूला में P इज इक्वल टू CRT में पुट करना है. C इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मतलब 0.200 m अपॉन 20 इंटू 1000. R की वैल्यू इज 0.082. टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस विच इज इक्वल टू 298 केल्विन. सब्स्टिट्यूट कीजिए और m की वैल्यू निकालिए. इस इक्वेशन में ये सारी जो हैं सब्स्टिट्यूट कर लीजिए वैल्यूज,
प्रेशर की एटीएम में, आर की, टेम्परेचर की, सी की, और यहाँ से एम की वैल्यू निकाल लीजिए. इट्स वेरी वेरी इजी. एंड आई थिंक नेक्स्ट न्यूमेरिकल भी ऐसा है, ये मैं नहीं करा रही हूँ. 200 centimeter cube of an aqueous solution of a protein contains 1.26 ग्राम ऑफ प्रोटीन. सोल्यूशन की वॉल्यूम दी है, सोल्यूट का अमाउंट दिया है, ऑस्मोटिक प्रेशर दिया है. ठीक है. कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द प्रोटीन. अगेन इसको पहले आप कन्वर्ट करेंगे एटीएम में. ठीक है, बार को. और उसके बाद आप, जैसे मैंने पहले कराया, P इज इक्वल टू CRT, C निकालेंगे. कैपिटल M मान लीजिए उसका मोलर मॉलिक्यूलर मास है, या मोलर मास बोला है तो मोलर मास है, सो वो मान लीजिए. और आप M निकालिए और उसका आंसर ग्राम पर मोल में दे दीजिए. दैट विल बी द आंसर. ठीक है. चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं. लास्ट न्यूमेरिकल, नो नॉट लास्ट, आई थिंक देयर आर 2 न्यूमेरिकल्स. आई थिंक ये भी सिमिलर ही है. At 300 Kelvin, 36 gram of glucose are present per liter in its solution, has an osmotic pressure of 4.98 bar. ठीक है, 4.98 बार इसका ऑस्मोटिक प्रेशर है. ओके. और 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज है in 1 liter of the solution, right? इसका osmotic pressure है 4.98 bar. If osmotic pressure of the solution is 1.52 bar at the same temperature, मतलब पहले मान लो इसका P1 था osmotic pressure, अब इसी solution का osmotic pressure है 1.52 bar, what would be the concentration? तो हमें यहाँ से C2 निकालनी है. पहले मैं यहाँ से C1 निकाल लूं. and at same temperature, ये हमें given है, at same temperature, मतलब अगर T इसका टेम्परेचर है तो T ही इसी सॉल्यूशन का टेम्परेचर है. ठीक है. अब इसका पहले C1 निकाल लेते हैं. C1 is what? Number of moles of solute, that is 36 divided upon its molar mass. क्योंकि ये है क्या, ग्लूकोज है ना. सो ग्लूकोज का मोलर मास इज 180 एंड सोल्यूशन कितना है 1 लीटर. सो C1 इज इक्वल टू 36 बाय 180 क्या आ गया, दैट इज इट्स कॉन्सेंट्रेशन. अब यहाँ से P1 इज इक्वल टू C1RT एंड यहाँ से P2 इज इक्वल टू C2RT. नाउ P1 इज 4.98, C1 इज 36 अपॉन 180. R तो R ही रहेगा, टेम्परेचर सेम है तो T ही है. P2 इज 1.252 बार. C2 हमें निकालना है, R और T तो सेम ही है, सो डिवाइड कर दीजिए इन दोनों को. सो 1 अपॉन 2 गिव्स 4.98 अपॉन 1.52. दिस इज इक्वल टू 36 बाय 80 अपॉन C2 अपॉन C2. RT और RT क्या हो गए, कैंसल आउट हो गए. यहां से जब आप सॉल्व करेंगे C2 विल बी ऑन सॉल्विंग, जो C2 की वैल्यू आएगी वो आएगी 10.98 ग्राम्स पर लीटर. सो ये आ जाएगी आपकी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अनदर सोल्यूशन. सो यही आपसे पूछी थी, राइट. सो दिस आई थिंक इज द लास्ट न्यूमेरिकल. नो, देयर इज वन मोर न्यूमेरिकल. यस. सो आई थिंक ये थोड़ा डिफरेंट था. 13th न्यूमेरिकल आपको समझ आ गया होगा. हमें एक ही सोल्यूशन है ग्लूकोज का जिसका प्रेशर है 4.98 बार. अब वही सोल्यूशन सेम टेम्परेचर पे उसका प्रेशर है 1.52 बार, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन अलग है. क्योंकि आपको पता है ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है. अगर ऑस्मोटिक प्रेशर डिफरेंट आ रहा है इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट होगी सोल्यूशन की. C1 की जो वैल्यू है वो C2 से डिफरेंट है, तो हमें C2 निकालनी है. C1 हम निकाल सकते हैं बिकॉज हमें बोला 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन. तो 36 बाय इट्स मोलर मास विल बी वैल्यू ऑफ C1. C2 हम जूम कर लेते हैं, R एंड T सेम है, तो इक्वेशन को डिवाइड करके हमने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो है जो जिसका प्रेशर 1.52 बार है उस सोल्यूशन की हमने कॉन्सेंट्रेशन निकाली. चलिए लास्ट न्यूमेरिकल करते हैं इस टाइप का, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर का. कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 1.5% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया. सो क्या है,
V1 बोल देती हूँ इसको मैं, 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 1.5% solution of urea and 100 centimeter cube of 3.42% solution of cane sugar। तो अब इसके अंदर दो सोल्यूट है, यूरिया एंड केन शुगर, और हमें जो हमारा रिजल्टिंग सोल्यूशन है उसका हमें ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है। नाउ एक सिंपल सा लॉजिक है, ऑस्मोटिक प्रेशर बीइंग अ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता कि सोल्यूशन में कौन सा सोल्यूट है, यूरिया डला हुआ है या ग्लूकोज डला हुआ है, उसे मतलब है सोल्यूशन के अंदर, यानी कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है आपका, उसको किससे मतलब है कि सोल्यूशन के अंदर यूरिया के कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, और दूसरा जो सोल्यूट है केन शुगर, उसके कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं। उसको इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि इसमें दो सोल्यूट प्रेजेंट है तो मैं कुछ अलग सा कुछ हो जाऊं या मैं कुछ और चीज बे से निकालना पड़ेगा, नहीं। इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट रादर देन नेचर ऑफ सोल्यूट। सो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ केन शुगर निकाल लेते हैं, हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन तो है ही, ठीक है। इससे हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं दोनों के, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, सॉल्यूशन की टोटल वॉल्यूम निकाल लेंगे, फिर हम लगाएंगे अपनी इक्वेशन P इज इक्वल टू CRT, और उससे हम टोटल ऑस्मोटिक प्रेशर निकालेंगे, ठीक है। आप चाहें तो आप इंडिविजुअली भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं जो करने वाली हूँ वो बहुत सिंपल वे है। देखिए अब 1.4 सॉरी ये क्या सोल्यूशन है हमारा, फर्स्ट है 1.5% सोल्यूशन ऑफ यूरिया, इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए 1.5 अपॉन 60, इसको मैं N1 बोल देती हूँ, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ सॉरी दूसरा सोल्यूशन क्या है 3.42% सोल्यूशन ऑफ केन शुगर, इसके नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, इसके नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे 3.42 अपॉन केन शुगर का मोल नंबर दैट इज 342। तो ये आ जाएगा कैलकुलेट करके 0.025 और ये हो जाएगा हमारा 0.1। नंबर ऑफ मोल्स आ गए, सो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ मोल्स of both the solute 0.025 plus 0.1 that is equal to 0.035। आगे नंबर ऑफ मोल्स, अब हमें टोटल वॉल्यूम निकालनी है, 100 सेंटीमीटर क्यूब इसका, 100 सेंटीमीटर क्यूब इसका, सो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 100 प्लस 100 इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर क्यूब विच इज इक्वल टू 0.2 लीटर। 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 0.2 लीटर। बस अब क्या निकालना है, ऑस्मोटिक, देयरफॉर ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 0.035 अपॉन, मतलब बेसिकली मैं ये बोल रही हूँ P इज इक्वल टू N/VRT, 0.035 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर इंटू 0.082 इंटू टेम्परेचर गिवन है 20 डिग्री सेल्सियस, T इज इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस विच इज इक्वल टू 293 केल्विन, सो इंटू 293 ये आ जाएगा कैलकुलेट करके आपका 4.280 है। तो आई बात समझ में, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल था। अब इसको देख के परेशान नहीं होना कि भाई दो सोल्यूट आ गए तो हम क्या करेंगे, दोनों सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स निकालो, टोटल सोल्यूशन की वॉल्यूम निकालो, दोनों मोल्स को नंबर ऑफ मोल्स को दोनों सोल्यूट, तीन भी सोल्यूट तो आप उनको ऐड करिए, सोल्यूशन की वॉल्यूम लीजिए, उसको लीटर में कन्वर्ट कर लो, या फिर आप सीधा बोलो 0.35 मोल्स मोल्स इन 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन, तो यहाँ से 1000 सेंटीमीटर क्यूब में कितने होंगे वो निकाल लिए, जैसे यानी कि सी डायरेक्टली निकाल लिया आपने, कैपिटल सी, एंड देन आर इंटू टी कीजिए, आर इज इक्वल टू 0.082 एंड टेम्परेचर 293 केल्विन पता है हमें, गिवन है,
ठीक है। सो अगर P इज इक्वल टू CRT यूज करा तो स्ट्रेट अवे C निकाल लो, 0.035 अपॉन 200 इंटू 1000। मैंने यहाँ पे 200 को पहले ही 0.2 लीटर में कन्वर्ट कर लिया, लीटर में कन्वर्ट कर लिया, और देन मैंने ये फॉर्मूला यूज करके ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल लिया। सो दिस वाज ऑल अबाउट ऑस्मोटिक प्रेशर।